पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर, पी जाओ चाहे 7 समंदर निचोड़ कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। रूमी बदले शामी बदले बदला हिंदुस्तान, रूमी बदले शामी बदले बदला हिंदुस्तान। तू भी अब ए मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान, तू भी अब ए मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी जरखेज, मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी जरखेज। जिसने अपना खेत न बोया वो कैसा देहकान, अपनी खुदी पहचान। जिस दरिया में जिस पानी में लहर नहीं है वो कैसा दरिया है, जिस पानी में लहर नहीं है वो कैसा दरिया है। जिसमें हवाएं तुंद नहीं हों वो कैसा तूफान। मर्द मुसलमान अपनी खुदी पहचान। हजरात, निहायत ही होश और गोश और जोश के साथ मेरी कुछ बातों को अपनी सिमातों के दस्तरखान पर सजने की इजाजत दे, ताकि मेरे आने का कुछ तो मकसद वसूल हो जाए। मुबारकबाद के बाबू, आवाज कभी कभी छोड़ रही है सेटिंग आपकी। इकराम भाई कहाँ चले गए? माशाल्लाह आवाज बहुत अच्छी निकल रही है, कभी कभी जो छोड़ दे रही है ना वो प्रॉब्लम है। मोहतरम हजरात, अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपनी सारी मखलूक़ात में हजरते इंसान पैदा किया और हजार सजदे शुक्र उस बारगाहे रब्बुल इज्जत में के इंसान में साहिबे ईमान बनाया। यानी दिल के 2 हिस्से हुए, एक हिस्से पर अगर खुदा की वहदानियत के नाम का झंडा लहरा रहा है तो दूसरे हिस्से पर रसूल अरबी की मोहब्बत और उनकी अजमत का परचम लहरा रहा है। अल्लाह ने इंसान पैदा किया, इंसान में साहिबे ईमान पैदा किया और कायनात इंसानियत को रहमत आलम की सूरत में एक ऐसा आइडियल पैगंबर दिया जो मक्के में पैदा हुए, मदीने में जिनका विसाल हुआ, मगर मक्के और मदीने की 2 शहरों की जिंदगी के 63 साल के अय्याम में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने वो इनकलाब बर्पा किया, वो इनकलाब बर्पा किया, वो इनकलाब बर्पा किया कि शायर कहता है एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और इसी तरह सुनते रहिए, बस उठक बैठक का सिलसिला नहीं हो, ताकि हम कुछ बातें आपके गोशगुजार कुछ खुश सलीकगी के साथ कर सकें। शायर हिंदुस्तान, बल्कि जिनकी मकबूलियत का झंडा हिंदुस्तान की सरहदों सीमा से निकलकर वहां वहां लहराता है जहां जहां दीवान गाने मुस्तफ़ा का हुजूम रहता है। शायर इस्लाम हजरत दिलकश राजवी साहब मद्दजिल्लहुल आली, आपने उनके खूबसूरत लहजे को अपनी सिमातों के घरों के ताकों पर सजाकर उनसे दुआएं वसूल की हैं। शायर खुशफिक्र, शायर फितरत हजरत मुबारक हुसैन मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मजहबी स्टेज पर नई नस्लों की सच्ची नुमाइंदगी, सच्ची शायरी के साथ जो कर रहे हैं, उसी शायर का नाम मुबारक हुसैन मुबारक है। अल्लाह मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब, हजरत मौलाना मुख्तार साहब और इनकी पूरी बटालियन को, पूरी टीम को
कमेटी के हर एक मेंबर को दामे दिरमे कदमे सुखने जिन लोगों ने भी जिस तरह आज के इस इजलास को कामयाबियों की तरफ गामजन करने में अपना कोई भी रोल अदा किया है, अल्लाह इन सबों को आफाते अर्दी और बलियाते समावी से महफूज रखे। दुनिया में रहे गुलामे मुस्तफ़ा बनकर रहे, कब्र की तारीकियों में इश्क़े मुस्तफ़ा का उजाला लेकर जाएं, हश्र की गर्मियों में लेवाउल हम्द का साया नसीब हो और जन्नत की बादे बहारी में पहुंचकर अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार करें। हजरात, थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, पूरा मजमा मोहब्बत से जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ है वही हाथ उठाएं, जिनके पास नहीं है उनको मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि जब हाथ है ही नहीं तो कहूंगा क्यों, मगर जिनके पास हाथ है, आपको मैं देख रहा हूं, मुझको आप मत देखिए, बल्कि आप हमारे इन बावकार चेहरों को देखिए जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब है, रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। और पूरा मजमा स्टेज से लेकर सामीन तक दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर इतनी मस्ती के साथ या रसूल अल्लाह कहे कि पत्थर भी सुने तो वो झूम झूम जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हबीब अल्लाह, और कैफियत में बोलो या नबी अल्लाह। आप थोड़ी सी बात से मात करें। इंसान दुनिया में आया है, एक उम्र का वो हिस्सा होता है जब उसे भूख लगती है, रोकर दूध मांगता है, अपनी जुबान से कुछ नहीं बोल पाता, मगर भूख का एहसास होता है उसे। वो देखता है, समझता है कि हम देख रहे हैं, मगर किसके चेहरे को देख रहे हैं ये फैसला नहीं कर पाता। शऊर के कुछ हिस्से गुजरते हैं, फिर ये भी फैसला करता है कि मेरी माँ कौन है। कुछ हिस्से और गुजरते हैं, फिर फैसला करता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी दादी है, ये मेरे दादा है। उम्र के हिस्से बदलते चले जाते हैं, सोच का दायरा बढ़ता चला जाता है, उम्र का हिस्सा बढ़ता चला जाता है, ख्याल की दुनिया बढ़ती चली जाती है। फिर शऊर की राहों में कदम रखता है। अब वो तालीम हासिल करना चाहता है, अब वो कुछ बनना चाहता है, अब वो कुछ करना चाहता है, अब वो अपनी सोच के वजूद को कामयाबियों के नए नए लिबास देना चाहता है, अब वो कामरानियों की नई नई सरहदों को फलांगना चाहता है। ऐसे मौके पर उसके सामने एक फेस होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो अपने सामने जो एक फेस रखता है वो डॉक्टर का फेस रखता है। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो अपनी नजर के सामने वो किसी साइंसदान को रखता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो अपनी निगाहों के सामने आइडियल के रूप में किसी इंजीनियर को रखता है। कोई अल्लामा बनना चाहता है तो अपनी निगाह के सामने किसी ज़िशऊर साहिबे फहमो फिरासत अल्लामा का चेहरा सामने रखता है। अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे तो थोड़ा सा करीब आइए। हम इंसान हैं और इंसान में साहिबे ईमान है। हम मुसलमान भी हैं, हम इंसान भी हैं। हर इंसान का मिशन है कि वो कामयाबी हासिल करे, हर इंसान की सोच है कि वो कामयाबी हासिल करे। और जब जब कामयाबियों का तसव्वुर सामने आएगा, जब जब फायजुल मरामियों की दुल्हन सज संवर कर सामने आएगी तो कोई न कोई आइडियल चेहरा सामने आएगा, कोई न कोई बावकार चेहरा सामने आएगा। अब आइए, डॉक्टर बनना आसान है, अब मेरी बात सुनिए। इंजीनियर बनना आसान है, अब मेरी बात सुनिए। अल्लामा बनना आसान है। फिर से यहीं से आगे बढ़कर मेरी बात को नए सिरे से सुनिए। शायर बनना आसान है, खतीब बनना आसान है, नकीब बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, मगर एक अच्छा इंसान होना बड़ा मुश्किल है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर को आइडियल बनाओ, इंजीनियर बनना है किसी इंजीनियर को आइडियल बनाओ, प्रोफेसर बनना है किसी प्रोफेसर को आइडियल बनाओ, साइंटिस्ट बनना है किसी साइंटिस्ट को आइडियल बनाओ। मगर जब एक अच्छा इंसान बनने की सोच
सोच होगी तो दुनिया कायनात में सबसे बड़ा इंसान कोई और नहीं है, वही जो मक्के में पैदा हुआ है, वही जो मदीने में जलवागर हुआ है, जिसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, जिसकी अम्मी का नाम सैयदा आमना है। पता क्या चला, एक बच्चा अगर अपना बचपन ढूंढना चाहे तो नबी की जिंदगी में आ जाए, एक जवान अपनी जिंदगी जवानी की कामयाबी ढूंढना चाहे तो मुस्तफा की जवानी के उस किताब को देख ले, जिस किताब में कहीं से नक्श और कमी की कोई इबारत नहीं दाखिल हुई है। अगर एक अधेड़ उम्र का इंसान कामयाबियों का कोई स्लोगन ढूंढना चाहे तो मुस्तफा की 40 साल जिंदगी को निगाहों के सामने रखे। अगर एक बूढ़ा इंसान कामयाब तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है तो मुस्तफा जाने रहमत की 63 साल की जिंदगी को सामने रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। अब यहीं पर जमाली को कहने की इजाजत दे दो। एक साइंटिस्ट की बात याद आई, एक बहुत बड़े मुफक्किर की बात याद आई। उस मुफक्किर ने क्या मजे की और पते की बात कही थी। शायर इस्लाम हजरत दिलकश की 30 साल उन तजर्बात की भट्टियों को जो इन्होंने स्टेज की राहों में गुजारे हैं, उनकी तवज्जो को समेट कर अपनी गुफ्तगू के इन हिस्सों पे लाना चाहता हूँ। हजरत मुबारक हुसैन मुबारक की जवानी से भरी बालिग नजरी को अपनी गुफ्तगू के हिस्से में खींचना चाहता हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। एक बार हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आप जितना सुभान अल्लाह कैफियत से बोलेंगे कुछ मुझको बोलने का और हौसला मिल जाएगा। ये देखिए हमारे गुलशन भाई जो सेक्रेटरी अल्हम्दुलिल्लाह, निहायत फाआल, हसास, मुतहर्रिक, एक्टिव और रेडियंट पर्सनालिटी का नाम है हजरत गुलशन भाई। मैं सुबह से देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको और इनकी पूरी टीम को सलामत रखे। मैंने ये दुआ इसलिए नहीं दिया कि इन्होंने पैसे दिए हैं, बल्कि इसलिए मैंने ये दुआ दिया है। अब पूरी आबादी को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि जिन्होंने अपने जेब की गाढ़ी कमाई से मुख्तसर सी मुद्दत में एक आलीशान मस्जिद बनाने का तसव्वुर अपनी आबादी में बांध लिया है। मैं देखता रहा, वाहरे जवानों के हौसले, वाहरे जियालों की हिम्मत मर्दाना, वाहरे दीवानों की जुरत रिंदाना कि कितनी कम मुद्दत में जमीन से पहली ईंट रखकर उस ईंट को वहां मिला दिया है कि जहां आसमान भी झुककर बात करने को बेताब नजर आता है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और कहते से बोलो या हबीब अल्लाह। मैं कहना यह चाहता हूं कि सारी कायनात के लिए मुस्तफा आइडियल है। एक बेटा है तो वो भी आइडियल में मुस्तफा की जिंदगी देख ले। अगर तू बाप बनकर जिंदगी गुजारना चाहता है तो एक बाप को कैसा बाप होना चाहिए, चलो मुस्तफा की जिंदगी से पूछते हैं। एक नाना को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, चलो नबी की जिंदगी से पूछते हैं। एक बेटे को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए तो चलो मुस्तफा की उस जिंदगी से ले। मुस्तफा ने जो जिंदगी अपनी अम्मी दाई हलीमा की कुटिया में गुजार दिया है, अगर मुस्तफा को बाप की हैसियत से देखना हो तो चलो सैयदा फातिमा ज़हरा से अपने आका के प्यार के उस वरक को खोल ले कि किस तरीके से सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा की पेशानी को चूम कर ये दुनिया को बता दिया है कि बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां जमीन में गाड़ने की चीज नहीं है, बेटियां मलहूस नहीं है, बेटियां नहूसत का सामान नहीं है, बल्कि मुस्तफा ने फातिमा की पेशानी चूम कर और सहाबे किराम को बताकर कि जिसने 4 बेटियां रखी तरबियत से आरास्ता कर दिया और शादी ब्याह कर दिया। जिसकी 3 बेटियां हैं उसने भी बेटियों को सवार दिया, जिसकी 2 बेटियां हैं उसने भी बेटियों को सवार दिया, जिसकी 1 बेटियां हैं उसने भी बेटियों को सवार दिया, और जिसकी कोई बेटी नहीं मगर बेटियों का ख्याल बेहतर दिल में रखता है तो मुस्तफा फरमाते हैं कि बेटी नहूसत की चीज नहीं है, बेटी तो जन्नत पहुंचाने की चीज है। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका न रहे, तुम्हें करबला के आकाओं का वास्ता है।
तुम्हें करबला के आकाओं का वास्ता है, उस हुसैन के लहू का वास्ता है और हुसैन के उस आखिरी कतरे खून का वास्ता है कि जिस आखिरी कतरे खून ने इस्लाम के गुलशन के पत्तों को इतना हरा कर दिया कि कोई पत्ता गौसे आजम बन गया है, कोई पत्ता गरीब नवाज बन गया है, कोई पत्ता महबूबे इलाही बन गया है और कोई पत्ता बरेली में इमाम अहमद रजा बन गया है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान। आवाज थोड़ी खोल दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। सुभान अल्लाह। नहीं पहले मुस्कुराइए तो, आप मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जैसा कि आपने अजीज गिरामी हमारे फैजान बाबू, ये तो हमारे गया से हमारे अजीज हैं, गया में जब आप जामिया पीर मंसूर में जेर तालीम थे, अल्लाह इन्हें इल्म फजल से हमेशा आरास्तों पर रास्ता रखे। इन्होंने अभी आपसे कहा कि मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है, तो मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां मैं पहुंच जाऊं, ताकि मुझको लगे कि मैं कुछ लेकर आया था वो आप तक पहुंच गया है। एक मुफक्किर की बात, मुस्तफा की जिंदगी आइडियल है। अगर मैं एक जुमला पढ़े लिखों की इल्मी तवानाइयों को मुकम्मल खींचूं और मेरे सबकन सबकन तलकन तलकन अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर में एक साथ खेलने कूदने खाने पीने मुस्कुराने वाले अच्छे खुश अखलाक सरापा मोहब्बत मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा शमीम मिसबाही का नाम नहीं लूं तो ये मेरे लिए खुद नाइंसाफी होगी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह है और अलजामतुल अशरफिया के मुमताज फाजिलीन में आपका शुमार होता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं आप वहां पहुंचिए। रसूल आइडियल है, रसूल आइडियल है, रसूल आइडियल है। अगर कोई गुलाम कौम किसी आका को ढूंढना चाहे तो रसूल आइडियल है। मुस्तफा की जिंदगी का हर पन्ना पूरी कायनात इंसानियत को रहनुमाई की दावत दे रहा है। कहां जा रहे हो? इधर आओ। मैं जुमला ये कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन मेरी कौम के बेटों ने, जिस दिन मेरी कौम के शहजादों ने, जिस दिन मेरी कौम के लालों ने अपने आइडियल के तौर पर मुस्तफा को चुन लिया, चाहे जिंदगी का कोई शोबा हो, इल्म का मैदान हो, मुस्तफा को आइडियल बना लो। सियासत की मंडी हो, मुस्तफा को आइडियल बना लो। इल्म का मैदान हो, मुस्तफा को आइडियल बना लो। शऊर की वादी हो, मुस्तफा का आइडियल बना लो। जंग का मैदान हो, मुस्तफा को आइडियल बना लो। गरीब की झोपड़ी हो, मुस्तफा को आइडियल बना लो। अमीर का महल हो, मुस्तफा को आइडियल बना लो। जिस दिन तुमने मुस्तफा को आइडियल बनाया तो याद रखना तुम जमीन पर रहकर भी आसमान के सूरज को कैद कर सकते हो, सूरज चांद को तोड़ सकते हो, तुम एक कटोरे में आना सागर को बुला सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान। मुस्कुराइए, मुस्कुरा दो मेरे लाल, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, एक अंग्रेज बहुत बड़े मुफक्किर और मुअर्रिख ने कहा था, इसको सुनिएगा 5 मिनट। कहा था वो तलाश में निकला कि दुनिया में सबसे बड़े इंसान का नाम क्या है। सबों की जिंदगी को ढूंढ लिया, सबों की जिंदगी की सुख शाम दिन रात पूरी एक्टिविटी देखकर उसने फैसला किया। फैसला करने वाला ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम की मानने वाली वो कौम है। मगर जब उसने तलाश किया कि दुनिया के सबसे बड़े इंसान का नाम क्या है और क्यों है, क्या है और क्यों है, तो उसने यही कहकर कलम तोड़ दिया कि दिल तो कहता है
कि सैयदना ईसा का नाम ले लिया जाए, मगर हकीकत कहती है कि आमना के बेटे ही का नाम लिया जाएगा। वो मेरे मुस्तफा है। इसीलिए तो बरेली वाले ने कहा सबसे आला व औला। जरा हाथ उठाकर बोलो ना हमारा नबी, तेवर में बोलो कि हाँ हमारा नबी सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। पूरा मतलब पीछे वाले भी हाथ उठाकर बोले हमारा नबी मुस्तफा जाने रहमत। क्यों? सबसे बुलंद शख्सियत मुस्तफा की क्यों है? तो उसने कहा कि जिस कौम में, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस कबीले में, जिस घर में 3 बुराई आ जाए। कितनी बुराई? उंगली दिखाकर बोलो कितनी बुराई। जिनके पास उंगली है वो दिखा दे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं। जाहिद भाई मेरा ताल्लुक उस जमात से है जो उंगली करती नहीं है, उंगली दिखाती है। हमने उंगली दिखाया तो आसमान का चांद तोड़ दिया है। हम उस जमात से रिश्ता रखते हैं कि बगदाद वाले ने उंगली दिखाया तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। हम उस जमात से अपना रिश्ता रखते हैं कि बगदाद अजमेर के गरीब नवाज के मुरीदे सादिक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उंगली दिखाकर आना सागर से कहा यहां क्या है वहां चल। उंगली दिखाया तो पूरा आना सागर कटोरे में सिमट गया। तो 3 बातें। कितनी बातें? उंगली दिखाइए कितनी बातें? 3 बातें। जिस कौम में ये 3 चीजें हो वो कौम कभी कामयाब नहीं होगी। जिस घर में ये 3 चीजें हो, 3 में एक भी हो वो घर कभी कामयाब नहीं होगा। जिस मोहल्ले में ये 3 चीज में एक चीज हो वो मोहल्ला कभी कामयाब नहीं होगा। और तीनों के तीनों डब्लू से है। W for war, W for wine, W for women. Wine means शराब, women means औरत, वार मीन्स लड़ाई। जिस घर में कोई एक भी लड़ाकू हो गया घर का सुकून गारा। किसी मोहल्ले में अगर कोई लड़ाकू तैयार हो गया मोहल्ले का सुकून गारा। किसी इलाके में कोई अगर डाकू पैदा हो गया पूरे इलाके का सुकून गारा। इसी तरीके से अगर किसी घर में कोई शराबी हो गया पूरे घर में नफरत का माहौल। अगर कोई मोहल्ले में शराबी हो गया पूरे मोहल्ले का अमन और शांति तबाह हो जाए। और अगर किसी मोहल्ले और किसी गांव में कोई औरत बदचलन हो गई, कोई औरत बदकिरदार हो गई, कोई औरत बेहुदा हो गई, कोई औरत अपने शौहर के बिस्तर को छोड़कर किसी और के बिस्तर को रंगीन करने लगी, कोई और लड़की अगर शादी से पहले हरामकारी के दस्तरखान पे उतर गई तो याद रखिएगा किसी बस्ती में अगर एक औरत भी बदचलन और आवारा हो जाए तो पूरी बस्ती में नहूसत आ जाती है, पूरी बस्ती से सादत छीन ली जाती है, पूरी बस्ती में तबाही और बर्बादी आ जाती है। अब कहीं पर तवज्जो चाहूं, 3 बुराई। किसी घर में शराबी कोई हो जाए तो पूरे घर का मामला गड़बड़ हो जाए, मोहल्ले का मामला गड़बड़ हो जाए, आबादी का मामला गड़बड़ हो जाए। अगर कहीं कोई लड़ाई हो, किसी घर में कोई लड़ाकू पैदा हो जाए, कोई मोहल्ले में लड़ाकू पैदा हो जाए तो मोहल्ले का सुकून गारत हो जाए। ऐसी मोहल्ले में कोई औरत अगर बदचलन हो जाए, आवारा हो जाए तो पूरी बस्ती पे नहूसत उतर जाती है। अब यहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहीं पर आपसे कहना चाहता हूं कि उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस मोहल्ले में
जिस आबादी में, जिस बिरादरी में, जिस गांव में, जिस इलाके में, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में 3 बुराइयों में एक भी बुराई आ जाए तो वो कौम तबाह, वो मिल्लत तबाह, वो इलाका तबाह। मगर वो हैरत में है कि मुस्तफा जहां पैदा हुए, मुस्तफा जहां पैदा हुए पर एक खराबी नहीं थी। एक वक्त में 3 खराबी थी, मगर मुस्तफा को शराब ने खराब नहीं किया, मुस्तफा को औरतों के हुस्न ने खराब नहीं किया, मुस्तफा को जंगो जदाल ने खराब नहीं किया, बल्कि नबूवत की नजर ने ऐसी काट पिलाई और ऐसी तलवार की धार चलाई कि जो शराबी थे वो सहाबी हो गए, जो शराबी थी वो साहिबे किरदार। शराब मत पियो, मत पियो शराब। कहते हैं लोग के मौलाना आदत बिगड़ गई, आदत बिगड़ गई। कानपुर में एक शराबी शराब पीकर नाले में गिरा पड़ा था। उधर से एक बालिग कुत्ता आया, जी जवान कुत्ता। आप जानते हैं कुत्ता कब जवान होता है? जानते हैं कब? क्या कहने, जिंदाबाद, बड़ा माहिर बच्चा है। अल्लाह करम फरमाए। इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित ताबई कूफी, जिनके ताल्लुक से अभी इमाम आजम पैदा भी नहीं हुए और मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनालहु मिन अबनाई फारस, कि अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारस का एक बेटा वहां से भी तोड़ लाएगा। वो कोई और नहीं थे, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा थे। उस इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा हुजूर कुत्ता कब बालिग होता है? तो कहा ला अदरी। इतने बड़े इमाम ने कहा मैं नहीं जानता हूं। बड़े बड़े मसले का हल करने वाले इमाम, जिनकी बारगाह इल्म और दरसगाह इल्म फजल में आने वाला आया आम आदमी, तो कोई इमाम अबू यूसुफ हो गया, कोई इमाम मोहम्मद हो गया, कोई इमाम ज़फ़र हो गया। और इतने बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा, उनसे जब किसी ने पूछा हुजूर कुत्ता कब जवान होता है, तो फरमाया ला अदरी, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता। तुम्हें मालूम है तो बता दो। का हुजूर मैं बता दूं। कहा का कुत्ता जब टांग उठाकर मुतना शुरू कर दे तो वो जवान हो जाता है। कुत्ता जब टांग उठाकर मुतना शुरू करे वो जवान हो जाता है। सच्ची बात, बिल्कुल अच्छी बात उसने कही। अब समझिए, कानपुर है, कानपुर का नाला है, नाले में एक शराबी शराब पीकर गिरा हुआ है। एक जवान कुत्ता आया, उसने टांग उठाया, टांग उठाकर मुतना शुरू किया। बिल्कुल सेंटर पे वो शराबी शराब में था, नशे में था, मुंह खोलकर वो लेना शुरू कर दिया। उसने मस्ती में कहा साकिया और पिला, साकिया और पिला, साकिया और पिला, साकिया और पिला। अमा मत पी ऐसी शराब जो तुझको ऐसा बनाकर रख दे कि तू पेशाब और शराब का फर्क करना भूल जाए। अरे तू कौमे मुस्लिम है, कौमे मुस्लिम, तू शराब पीने के लिए नहीं है। तुझको तो अपने किरदार के उजालों में पूरी दुनिया की इंसानियत को लाकर वो हुसैनी सबक पढ़ाना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि करबला में हुसैन शराब नहीं पीते थे, यजीद शराबी था। हम यजीद वाले नहीं हैं, हम हुसैन वाले हैं। जिस दिन हुसैनियों तुमने अपनी जिंदगी की किताब को हुसैनी अदाओं से मुसल्लह कर लिया, उस दिन याद रखो तुमको ये नहीं बताना होगा कि इस्लाम किसे कहते हैं। तुम चलोगे तो लोग इस्लाम समझेंगे, तुम बैठोगे तो लोग इस्लाम समझेंगे, तुम सोओगे तो लोग इस्लाम समझेंगे, तुम मुस्कुरा दोगे तो लोग इस्लाम। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, इस कौम को बेदार तो हो लेने दो।
हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हजरात, शराब नहीं छूटती, शराब मौलाना, आदत बिगड़ गई, शराब नहीं छूटती। मैं आपको बताना चाहूं, आओ जरा मक्के की सरजमीन पर पहुंचे। सब बोलो सुभान अल्लाह। उससे बड़ा और उससे अच्छा शहर कोई नहीं। जो सबसे अच्छा शहर है उसे शहर मक्का बोलते हैं। या अल्लाह हमें काबे का हाजी बना दे। जिन लोगों ने आमीन कहा मौला तू उसकी दुआ कबूल फरमा ले। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिनको हज करने की तमन्ना है और बैते खुदा देखने की आरजू है वो हाथ उठाकर बोले या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब तवज्जो चाहो मुलाहिजा फरमाइएगा, तवज्जो से सुनिएगा। मुस्तफा जाने रहमत थे, मुस्तफा के एक दीवाने गुलाम हैं। आका ने बोलाया या रसूल अल्लाह, क्यों बोलाया? फरमाते हैं मुस्तफा मक्के की गलियों में ऐलान कर दो अब कोई शराब ना पिए। कल तक शराब पीने की इजाजत थी, अब कोई शराब ना पिए। अल्लाह जिब्राइल अमीन आए थे, पैगाम लेकर आए हैं, ए महबूब अब से शराब पीना हराम है। जाकर ऐलान कर दो। मुस्तफा का एक गुलाम निकला है, गलियों में ऐलान कर रहा है अब से शराब कोई नहीं पिए, अब से शराब कोई नहीं पिए, अब से शराब पीना मना हो चुका है। कुर्बान जाओ, कैसे नादान है वो लोग जो कहते मौलाना शराब से आदत बिगड़ गई है, शराब से आदत बिगड़ गई है। यहीं पर एक बात मुझको याद आई, शायर उस खुशफिक्र और रईसुल मुतगज्जलीन जिगर मुरादाबादी की कहानी याद आई। जो जिगर मुरादाबादी शराब पिया करते थे, मस्ती में रहा करते थे। अजमेर शरीफ में मुशायरा था नातिया मुशायरा। नातिया मुशायरा में जिगर को बुलाया गया। जिगर जब पहुंचे तो वहां के खुशफिक्र और जियाले और मुतहर्रिक जवानों ने और इस्लामी दिल रखने वाले मुसलमानों ने बाइकाट कर दिया। जिगर होगा तो फिर मुशायरे में नहीं शिरकत होगी, जिगर को शायरे मुशायरे में आने की इजाजत नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि जिगर एक शराबी है, शराबी को नातिया मुशायरे में आने की इजाजत नहीं है। यहीं पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके पैसों को देखकर, आपकी मनी को देखकर, आपके बैंक बैलेंस को देखकर, आपके जलसों के जोश को देखकर कुछ ऐसे लोग भी स्टेज पर आते हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं होती है, नातिया शायरी करते हैं, नातिया शायरी के बाद नजराने लेकर जाते हैं, नजराने से शराब पीकर पीते, शराब पिया करते हैं। इस्लाम के बेटो, तुम ऐसे तलमुंडों को स्टेज पर मत चढ़ने दो, तुम ऐसे आवारा फिक्र के लोगों को नाते नबी पढ़ने के लिए स्टेज पर मत बुलाओ। इसलिए कि जो शराबी पिएगा वो नात का शेर तो सुना सकता है, तेरे दिल की दुनिया नहीं बदल सकता है, तेरी आंखों के रोशनी को नहीं बदल सकता है। जिगर मुरादाबादी एक शायर, इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा शायर, मगर वो शराबी थे। चुपके से अजमेर पहुंच गए, अजमेर पहुंच गए, देख लिया अजमेर का हाल क्या है। अब दिल ही दिल में एहसास हुआ तौबा कर ही लेना चाहिए, मगर आंखों से आंसू जारी है। चुपके से एक होटल के रूम में बंद है और शेर लिखते हैं और यही कहते हैं, एक रिंद है और बिदअते सुल्ताने मदीना, एक रिंद है और बिदअते सुल्ताने मदीना। यानी शाह शराबी, कहा नबी की तारीफ, मगर नबी की तारीफ जब जिगर मुरादाबादी ने किया तो नबी के नात के मिसरों ने, मिसरों के पानी ने जिगर मुरादाबाद के दिल की उस गंदगी को धो दिया जो शराब से गंदी हो चुकी, गंदा हो चुका था दिल, उसे धो दिया। और यहीं पर आगे बढ़कर एक बात कहूं कि जब जिगर ने शराब छोड़ दिया, मुरीद हो गए, एक पीर के दस्ते करम से वाबिस्ता हो गए, तो मस्ती में जिगर मुरादाबादी ने जब अपने आप को बाजार इश्क में बेचा था तो क्या ही दर्द के साथ पुकार कर कहा था, क्या ही तड़प कर जिगर मुरादाबादी ने ये दुनिया इश्क को आवाज दिया था कि जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर। उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया, तड़पाई सूरत से दिल के उनको प्यार आ ही गया, तड़पाई सूरत से दिल के उनको प्यार। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर मैं सच्चा पैगाम दे रहा हूं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब खतीबों को चाहिए, शायरों को चाहिए कि हालात की करवटों को समझकर अपनी कौम को सही दवा दे। अब फजीलत की तकरीर कम सुनो,
हालत अपनी देखकर आका की जिंदगी और आका के गुलामों की जिंदगी की वो कहानी सुनो जो तुम्हारे दिल के अंदर रहने वाले दिलों में सोज़े सिद्दीकी अता कर दे, दौरे फारूकी का रंग अता कर दे, अली का तेवर अता कर दे, उस्मान की हया अता कर दे। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बात अच्छी लग रही है? आप सुनना चाह रहे हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, रजी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। आप मुलाहिजा फरमाइए, शराबी आका का एक दीवाना ऐलान कर रहा है अब कोई शराब न पिए, अब कोई शराब न पिए, अब कोई शराब न पिए, अब कोई शराब न पिए। हालत ये थी कि मुस्तफा के दीवानों का आलम ये था, कोई दस्तरखान पे बैठा खाना खा रहा था। इतने बड़े रशिया थे अरब के लोग शराब के कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, बेटा पाँव ठीक से रखो। कोई मेहमान आता है, आप नाश्ता देते हैं, नाश्ते में दाल मोठ है, नाश्ते में अंडा है, नाश्ते में सेव है, नाश्ते में गोश्त है, सब है, मगर अगर मिठाई नहीं है तो लोग कहेंगे मिठाई तो चाहिए ही नहीं। यानी नाश्ते में मिठाई का होना जरूरी। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सकाफत है। इसी तरीके से अरब में दस्तरखान पे अगर शराब की बोतल ना हो तो फिर दस्तरखान कैसे? अरब में अगर कोई मेहमान आया और शराब नहीं पेश की गई तो फिर मेहमान नवाजी कैसे? ऐसे माहौल में मुस्तफा है। कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे? ऐसे माहौल में मुस्तफा है और ऐसी काया पलट के रख दिया, अरब की सोच बदल कर रख दिया कि ऐलान किया, कह दो अब कोई शराब न पिए। तो मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने ने ऐलान करना शुरू किया, मत पियो कोई शराब। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि चलकर नबी से पूछ ले, ये भी नहीं पूछो सोचा, बल्कि रिवायत है कि किसी के दस्तरखान पर शराब की बोतल थी। आलिल में मौजूद है, अल्लामा शमीम साहब केवला याद है जब हम लोग हुजूर हाफिज मिल्लत के मज़ार अक़दस से लगी हुई दीवार से चिमट कर मिशकात शरीफ की इबारतों पर इल्मी मुबाहसे का बाजार गर्म करते थे। हदीस शरीफ के अल्फाज में ये दुब्बा है, ये मुज़फ़्फ़ात है, ये नकीर है, ये शराब के बर्तनों के नाम। कद्दू की शराब है तो इसके लिए ये बर्तन, अंगूर की शराब है तो इसके लिए ये बर्तन, गंदे खानों से बनाई गई शराब है तो उसके लिए ये बर्तन। शराब की वैरायटी कल अरब में जिस कदर आ चुकी, आज अमेरिका की गलियों में भी इतनी वैरायटी नहीं। ऐसे माहौल में जबकि गली गली शराब, गांव गांव शराब, मोहल्ले मोहल्ले शराब, सोच में बसी हुई शराब, जुबान से निकलती हुई महक में बू शराब, ऐसे माहौल में जब से शराब ही शराब उन लोगों की सोच थी, जब मुस्तफा के दीवाने ने ऐलान किया था ए शराबी शराब मत पी, और जब ऐलान किया मुस्तफा ने मना कर दिया। जिब्राइल पैगाम इलाही लेकर आए थे तो मुस्तफा के सुनने वालों पर ऐसी मस्ती छाई कि किसी ने ये नहीं कहा कि शराब कैसे छोड़ दूं आदत बनी हुई है, शराब कैसे छोड़ दूं आदत लगी है, ये नहीं कहा, बल्कि किसी के हाथों में शराब की बोतल थी वहीं से फेंक दिया, किसी के दस्तरखान पे शराब थी वहीं से फेंक दिया, किसी के घरों में शराब के मटके रखे थे निकाला और लाकर तोड़ दिया, कोई मुंह के करीब ले जा रहा था वहीं से फेंक दिया। रिवायत पढ़कर हैरत होती है कि कुछ सहाबी ऐसे थे जो पीकर शराब पेट भरे हुए थे, मगर जब नबी ने कहा शराब मत पियो तो अपने हाथों को हलक में डाल डाल के शराब को पेट से निकालते थे और कहते थे निकल जा, जिससे खुदा का रसूल राजी नहीं उससे मैं राजी नहीं। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार कहे जिंदाबाद पैगाम इस्लाम, और बुलंद आवाज से बोलो पैगाम इस्लाम।
और मोहब्बत से बोलो पैगाम इस्लाम, जिसमें 3 में एक बुराई भी हो वो कौम पनप नहीं सकती। मगर यहां तो 3 खराबियां थी, यहां तो तीनों खराबियां बैक वक्त थी। औरत के ताल्लुक से सुनते रहते हैं, मगर मुस्तफा ने क्या मिजाज बदल दिया, क्या सोच बदल दिया। हजरात, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु अन्निसाउ जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह। आका फरमाते हैं, मुझे तुम सबों की दुनिया से 3 चीजें पसंद। पहली चीज खुशबू, खुशबू लगाया करो, मुस्तफा को पसंद। खुशबू लगाया करो, चंपा लगाया करो, बेला लगाया करो, मोगरा लगाया करो, गुलाब लगाया करो, सोसन लगाया करो, यास्मीन लगाया करो। मगर आजकल का नौजवान आवेगा सऊदिया से और निकालेगा परफ्यूम, और ऐसे ऐसे मारेगा 4 मरतबा, और फिर निकलेगा घर से बाहर और गुजरता रहेगा। और अगर कोई बगल से गुजर गया और घूम के नहीं देखा तो ये घूम के देखता है और बोलता कितना बड़ा बेवकूफ है, इतनी अच्छी महक थी और मुड़ के नहीं देखा। ऐ परफ्यूम लगाकर अपनी पाकी को बर्बाद करने वालों, आका ने खुशबू पसंद किया है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। खुशबू लगाओ, इत्र लगाओ, चंपा लगाओ, बेली लगाओ। पहली चीज आका ने फरमाया, तुम सबों की दुनिया से मुझको खुशबू पसंद। और दूसरी चीज अन्निसा, औरतें पसंद। औरतें पसंद किस माहौल में? जब औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। मेरी माएं बहनें बेटियां गौर से सुने, औरतों का वकार इस्लाम ने बुलंद किया है, औरतों की अजमत को इस्लाम ने बुलंद किया है। जब हर मोड़ पर लोग औरतों को जलील समझ रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी अम्मी हलीमा के लिए चादर बिछाकर, काली नूरी चादर बिछाकर ये बता दिया कि ये वो नूरी चादर है कि कल कयामत के दिन ऊपर होगी, सभी चादर के नीचे, सभी चादर के नीचे, ये चादर सबके सरों पर। आज उसी चादर को मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी अम्मी के लिए बिछाया तो चादर नीचे हो गई, हलीमा ऊपर हो गई। ये बता दिया कि जब दूध पिलाने वाली माँ का इतना ऊंचा मकाम है तो जिस माँ ने पैदा किया उसका मकाम कितना ऊंचा होगा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बाबा गौर से सुनो, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात मुलाहिजा कीजिएगा, बहन की बात जब आई तो मुझे तारीख का एक वाकया याद आ रहा है। मुस्तफा की प्यारी बहन का नाम है शीमा। क्या नाम है? शीन ये मीम अलिफ और आखिर में हमजा, शीमा। क्या नाम है? पूरा मजमा बोले। मुस्तफा जाने रहमत की बहन जो सैयदा हलीमा की बेटी है, उनका नाम क्या है? शीमा। शीमा उम्र में ज्यादा थी, शीमा उम्र में ज्यादा थी। आका रहे, इसको गौर से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। आका अभी उम्र कम है, अभी बच्चे हैं, गए हजरत हलीमा के साथ, लौट आए। फिर वो जमाना भी आया जब आका ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। नबूवत के ऐलान के बाद वो जमाना भी आया जब कुफ्र इस्लाम की लड़ाई हुई। इस्लाम जीत रहा है, कुफ्र हार रहा है। एक मौके पर कुछ काफिर कैदी बना कर लाए गए। जंग में हार गया जब कुफ्र, तो कुछ काफिर पकड़ के लाए गए। आका ने ऐलान किया, जो लोग पकड़े गए हैं, जो पैसे वाले हैं, वो पैसा देकर छोड़ा ले जाए। जिसकी जो हैसियत है, किसी के पास सोना है तो वो सोना देकर अपने कैदी को ले जाए, किसी के पास चांदी है तो चांदी देकर अपने कैदी को ले जाए। उसी पकड़े गए कैदियों में हजरत शीमा जो रसूल की बहन थी, मगर अभी इस्लाम नहीं लाई थी, उनके शौहर भी पकड़े गए। शौहर भी पकड़े गए। खबर हो गई कि शीमा का शौहर भी पकड़ा गया है। शीमा के घर गरीबी ही गरीबी थी, चूल्हा कभी जलता कभी नहीं जलता, रोटी कभी मिलती कभी रोटी नहीं
मिलती। सीमा गरीब औरत थी, सीमा एक मुफलिस औरत थी। जैसे ही वो सुनती है कि मेरे घर में एक ही कमाने वाला था, फिर भी हम 2 रोटी सही से नहीं खा पाते थे, उसको भी फौज ने पकड़ लिया है, उसको भी दुश्मन फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। लोग कुछ बातें कर रहे थे, लोग मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे थे, फला पकड़ा गया, फला पकड़ा गया, फला पकड़ा गया। किसने पकड़ा? तो उसी भीड़ में किसी ने कहा मोहम्मद और मोहम्मद की फौज ने पकड़ लिया है, मोहम्मद और मोहम्मद के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। इतना सुनना था, इतना सुनना था। सीमा घर के बाहर निकली, कहती है अरे तुम किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? पूरे अरब में तो अब तक मैंने एक ही नाम मोहम्मद सुना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहजादों के उस खून का वास्ता है जिस खून की सुर्खी ने इस्लाम के आसमान को हमेशा हरा रखा है। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो चाहूंगा मुलाहिजा फरमाइएगा, हजरत शीबा घर से निकली है, कहती है कि पूरे मदीने, पूरे अरब में एक ही तो बच्चा है जिसका नाम मैंने मोहम्मद सुना है। वो मोहम्मद मोहम्मद क्यों कर रहे हैं? माना कि 40 साल पहले का वाकया है, मगर मोहम्मद तो मेरा भाई ही है, मोहम्मद तो मेरा भाई है। घर से निकली है, पूछती है लोगों से अरे मेरा शौहर जो गिरफ्तार है, किसने गिरफ्तार किया है? कहा मोहम्मद और मोहम्मद की फौजों ने। क्या शर्त रखी है? शर्त यही है कि जिसके पास सोना है वो सोना लेकर आ जाए, मैं छोड़ दूंगा। जिसके पास चांदी है वो चांदी लेकर आए, मैं छोड़ दूंगा। जिसके पास शफी है शफी लेकर आए, मैं छोड़ दूंगा। इतना सुनना था। सीमा कहती है मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर चलती हूँ, मुस्तफा चेहरा देखेंगे तो भाई बहन का प्यार ताजा हो जाएगा, भाई बहन की मोहब्बत जवान। पहुंची सीमा, मुस्कुरा दो तो मैं सुना दूं। पहुंची, दरवाजे पर एक रसूल के दीवाने सहाबी ने रोक लिया। कहां जा रही हो? नजर नीची है और कह रहे कहां जा रही हो? का रास्ता मत रोको, एक बहन भाई से मिलने जा रही है। कब बहन? का जाकर तो कहो सीमा आई है। अंदर गए, या रसूल अल्लाह एक औरत आई है, सीमा नाम बताती है, कहती है कि मैं तेरे मोहम्मद की बहन हूं। आका मोहब्बत में खड़े हो गए, खेमे से निकलकर दरवाजे पर आए, सीमा को देखा, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी थी, फकीरी ने कमजोर कर दिया था, मुफलिसी ने तबाह कर दिया था। हजरत सीमा फरमाती, आका फरमाते हैं सीमा कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहे मेरे भाई मेरा शौहर गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार आपने किया है, जिसके पास सोना था वो सोना आए लेकर छुड़ा ले गए अपने लोग को, जिसके पास चांदी थी चांदी लेकर आए छुड़ा ले गए अपने लोगों को। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक ही चीज है, भाई बहन की मोहब्बत। भाई बहन कब बोलोगे सुभान अल्लाह? भाई बहन की मोहब्बत है, भाई बहन की मोहब्बत है, यही आई हूं लेकर। आका ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। एक रिवायत में है, हजरत दिलकश भाई उलमा अहले सुन्नत सही हो तो दुआ फरमा देंगे। एक रिवायत मेरी नजर से गुजरी जो बात याद आ रही है कि हजरत हलीमा की बेटी सीमा रसूल पाक की बहन जो उम्र में 2 साल या कुछ ज्यादा थी, वो कहती है भाई मैं सीमा ही हूं, अगर कहो तो जो आपने बचपन में दांत काटा था वो निशान आज भी है, दिखा दूं। वो निशान आज भी है, मैं दिखा दूं। आका ने कहा मेरी बहन सीमा तेरे भाई की नजर कभी कमजोर नहीं है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। कहा तो छोड़ दूं? कहा छोड़ दीजिए। कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कहा कैसे छोड़िएगा? कहा कि बचपन में जब हम झूले में रहते थे और आप झूला झूलाती थी तो आप जो पढ़ती थी, जो लोरी देती थी, जो गुनगुनाती थी, याद है? गुनगुनाओगी तब छोड़ेंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलेंगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। बोला मैं सूरत बहुत सुंदर नवाज दे, मोहब्बत से नवाज दे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। सीमा मुस्कुराती है अब पढ़ती जाती है। इजाजत हो तो मैं भी पढ़ दूं, अरबी जुबान में है पढ़ दूं, इशारा करूं तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। तसव्वुर में लीजिए, आका है, लोरी है, आका भी बच्चे हैं
और उनकी बहन बड़ी उम्र में ज्यादा है, वो झूला दे रही है और पढ़ती जा रही है। घर में, गांव में, देहातों में आज भी झूले बनते हैं, झूला झुलाया जाता है। कैफियत याद कीजिए, कैफियत याद कीजिए। आका झूले में है, सीमा झुलाती है और पढ़ती जाती है, यार बना अब के लना मोहम्मद। बस मैं इशारा करो और बोलते रहिए, जरा बोलते रहिए। यार बना अब के लना मोहम्मदा, यार बना अब के लना मोहम्मदा, यार बना अब के लना मोहम्मदा, हत्तारा हो हो सैयदा व मुसव्वदा, या रब्बना। और कैफियत पैदा कीजिए, और कैफियत पैदा कीजिए, दिल से आप सुनिए। या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, हत्ता हो सैयदा व मुसव्वदा, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, हत्ता अरा हो सैयदा व मुसव्वदा। पूरा लंबा कलाम है। इधर पढ़ती जाती सीमा, उधर आका मुस्कुराते जाते, इधर सीमा गुनगुनाती जाती, उधर आका मुस्कुराते जाते। अचानक आका कहते हैं, सीमा याद करो वो वक्त जब तुम गुनगुनाती थी। इसका माना क्या है बता दूं? माना बता दूं? तो ऐसे कैसे सुनिएगा, जरा मुस्कुरा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। फरमाती है सीमा, या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे पालनहार, या रब्बना ऐ हमारे रब, अब के लना तू हमारे लिए जिंदा रख, तू हमारे लिए बाकी रख मोहम्मदा, मेरे बाबू मोहम्मद को हत्ता आ रहा हो सैयदा व मुसव्वदा, यहाँ तक के मैं अपने बाबू को सरदार भी देखूं और सरदार बनाने वाला भी देखूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताज शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर ताज शरिया। या रब्बना अब के लना मोहम्मदा, हत्ता अरा हो सैयदा व मुसव्वदा। ये तर्जमा हुआ, ऐ हमारे रब हमारे लिए बाबू मोहम्मद को बाकी रखना, कि मैं अपने बाबू को सरदार भी देखूं, सरदार बनाने वाला भी देखूं। तर्जमा आपने सुन लिया, माना आपने सुन लिया, फिर मुलाजा फरमाइए। सरकार पढ़ते, अली सीमा पढ़ती जाती, सरकार झूमते जाते, सीमा पढ़ती जाती, सरकार झूमते जाते। अचानक सरकार रुक गए, अचानक सरकार रुक गए और कहते हैं, ए मेरी बहन सीमा, याद है वो बचपन का जमाना? हाँ याद है। याद है झूली लोरी देने का जमाना? हाँ याद है। याद है झूला झुलाने का जमाना? हाँ याद है। यही तो दुआ करती थी कि मेरा बाबू मोहम्मद सरदार भी बन जाए, सरदार बनाने वाला भी बन जाए। देख देख, आज तेरा भाई सरदार भी बन गया, सरदार बनाने वाला भी बन गया। सिद्दीक सरदार हो गए हैं, उमर सरदार हो गए हैं, उस्मान सरदार हो गए हैं, अली सरदार। ऐसा प्यार दुनिया में किसी ने बहन को दिया? और मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बहन, मेरी बहन, शौहर गिरफ्तार है। बुलाया अपने साथियों को, सिद्दीक को, उमर को, और कहा, सुनो ना, कानून तो सबके लिए एक है, कानून तो सबके लिए एक है, मगर ये मेरी बहन है। कानून सबके लिए एक है, अगर तुम कहो तो छोड़ दिया जाए। तो सब दीवानों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी सोच सोच कहां है? क्या पेश करूं शाह,
क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं शाह, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मुस्तफा ने बहन से जो प्यार किया, ऐ इस्लाम की बेटियों, जब तुम अपने भाई के घर आओ तो ये मत कहो कि भैया 5000 ही की साड़ी चाहिए। अरे भाइयों, जब ससुराल से तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आए तो तुम अच्छा से अच्छा पहना कर, तुम अच्छे कपड़े में मलबूस करके भेजो, ताकि जब तेरा भाई तुझे जो दे मुस्कुरा कर ले तो भाई भी कहेगा मेरी बहन आई है, और बहन भी मुस्कुरा कर जाएगी तो दुआ देती जाएगी। इस्लाम ने जो निजाम बर्पा किया है, उसी निजाम से सुबह कयामत तक दुनिया में इंसानियत मुस्कुराती रहेगी, दुनिया फलती फूलती रहेगी। हजरात, औरत किरदार से मुसल्ला हो जाए, फातिमा की कनीज बन जाए, राबिया की बांदी बन जाए, तो याद रखना, जब ऐसी गोद से बेटे निकलेंगे तो कोई गरीब नवाज का गुलाम होगा, कोई बाबा फरीद का गुलाम होगा, कोई मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का गुलाम होगा। एक वाकया याद आया, आज बुराइयां कदम कदम पर, इस वाकये को सुनाकर मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मुलाहिजा फरमाइए, इजाजत है? मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मदीने की सरजमीन, इस्लाम की बेटियों, गौर से सुनना मेरी तकरीर के हिस्से को, गौर से सुनना। तुम अगर अच्छी हो गई तो तुम्हारा पूरा खानदान अच्छा होगा, तुम्हारे बेटे अच्छे होंगे, तुम्हारे पोते अच्छे होंगे, क्योंकि सबसे पहला मदरसा तुम हो, सबसे पहली तरबियत गाह तुम हो। इससे तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। टीवी पे बैठकर सास बहू का सीरियल कम देखो, टीवी पे बैठकर घर घर की कहानी कम देखो। अब बाद में जब बेटा और बेटी बिगड़ जाए तो आते हो हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब के पास, मुख्तार भाई के पास के तावीज दे दो। तावीज से हर मसले का हल थोड़ी है, बिगाड़ दिया तुमने, अब तावीज कितना असर करे। तावीज पे भरोसा कम करो, किरदार पे भरोसा ज्यादा करो, कैरेक्टर पे भरोसा ज्यादा करो। हजरात, इस वाकये को सुन लीजिए, बस इस वाकये को। मदीना शरीफ है, मेरे पास इससे ज्यादा मोहब्बत वाली जगह कोई नहीं है। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ उमर फारूक का दौर है। इस्लाम की एक बेटी चादर में लिपट कर घर से निकलती है, और इस्लाम का एक बेटा दूर तक देखता रहता है। एक दिन इस्लाम की बेटी को जला गया, इस्लाम की बेटी को गुस्सा आ गया। मुड़कर इस्लाम की बेटी ने गैज़ो गज़ब की तस्वीर बनकर कहा, इस्लाम की बेटी बोल पड़ी, तू मुझे मुड़ मुड़ के क्या देखता है? अपनी नजर नीची कर लिया कर, अपनी नजर नीची कर लिया कर। तुझे मालूम नहीं कि अभी भी मुस्तफा नहीं है, सिद्दीक नहीं है, मगर उमर तो है। कब बोलोगे सुभान अल्लाह। अभी उमर तो है, अगर खबर लग गई तो तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। नजर नीची कर। उसने कहा क्या करूं? अजमल सुल्तान पूरी साहब की जुबान में दिल लप न हो के गैर से रखता है साज बाज। समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं। बहुत समझाया कि नजर नीची रहे, मगर करूं तो क्या करूं। उसके बाद मदीने के इस्लाम के बेटे ने कहा, दिल नहीं मानता, तू मुझसे शादी कर ले, तू मुझसे शादी कर ले।
तू अगर खिताबत की जुबान में तू जो कहेगी मैं वो दूंगा। अगर तू कहे तो आसमान से तारों को तोड़कर तेरी गलियों, तेरी गुजरगाह को मैं सितारों की अंजुमन बना दूंगा। अगर तू कहे तो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर दूंगा। अगर तू कहे तो पहाड़ खोद कर दूध की नहरें जारी कर दूंगा। अगर तू कहे तो दशरथ मांझी तो बात की चीजें क्या लाना उसको बीच में। तू कहे तो मैं ये कर दूं, तू कहे तो मैं वो कर दूं। इस्लाम की बेटी सुनती रही, सुनकर बोलती है, तू मुझको अपनी बीवी बनाना चाहता है। इस्लाम की बेटियों गौर से सुनना, तू मुझको बीवी बनाना चाहता है तो ये मत बोल कि तू मेरे लिए आसमान के सूरज की शुआओं को कैद कर लेगा। ये मत बोल कि तू मेरे लिए चांद के सीने पे घर बना लेगा। मोबाइल की रंगीनी मत देखा। अगर तू, ये मदीने के दौर का वाकया है, मोबाइल का तस्करा यहां पर लाना गैर मुनासिब था। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। खिताबत के जुमलों में तुम जो चाहो मैं ला दूं, मगर तुम मेरी बीवी बन जाओ। तो इस्लाम की बेटी ने कहा तू मुझको बीवी बनाना चाहता है, मत ला मेरे लिए कुछ भी। हजरत उमर के पीछे 40 दिन कंटिन्यू विदाउट गैप विदाउट ब्रेक नमाज पढ़। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? नमाज पढ़ ले। तू 40 दिन नमाज पढ़ लेगा, मैं तेरी बीवी बनने को तैयार हो जाऊंगा। निकल पड़ा, लोटा लिया, पानी लिया, वजू किया। गालिब ने तो कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मगर यहां मामला कुछ उल्टा हो रहा है। इश्क ने गालिब मुकम्मल कर दिया, वरना हम थे आदमी बेकाम के, वरना हम थे आदमी बेकाम के। निकला, लोटा उठाया, वजू किया। सुबह की अजान हुई नहीं कि बिस्तर छोड़ के तैयार है। अम्मी बोल रही कहां बाबू सुबह सुबह, इतना पहले तो नहीं उठते थे। क्या बतावे क्यों उठ रहे हैं, क्या बतावे क्यों उठ रहे हैं? चले मस्जिद नबवी, अदलो इंसाफ के शहनशाह हजरत उमर फारूक ने मुसल्ले पर नमाज की इमामत फरमाई। पीछे 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 39 दिन हो गए। 39 दिन 4 वक्त की नमाज हो गई। बची नमाज कितने वक्त की? उंगली दिखाओ ना भाई, 1 वक्त की। इधर इस्लाम का बेटा चला, इधर इस्लाम की बेटी चली। लोटा लेती है, वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, 2 रकत नमाज पढ़ती है और रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला अगर मेरे मुकद्दर की लकीरों में शौहर बनना उसी को है तो जैसा निकल रहा है वैसा ही रखना। बोल दो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दाएं बाएं झांक लो कि किनके पास हाथ है मगर नहीं उठे हैं। पूरा मजमा उठा के बोले या हबीब अल्लाह। और इस्लाम की बेटियों, यहीं पर रुककर जमाली नवादा के सिंगल चेचिस के एक खैर खा मौलवी की बात सुन लो। घर जाना तो ये पैगाम लेकर जाना कि अगर तेरे मोहल्ले का, तेरी गली का, तेरा कोई पड़ोसी जवान लड़का पैसे की रंगीनी दिखलाए, मोबाइल के टिप टॉप को दिखलाए, चमकती हुई गाड़ी के पर्दों को दिखलाए और तुझको अपनी झूठी मोहब्बत में फांसना चाहे तो कह देना कि मुझको मोबाइल की रंगीनी मत दिखला, मुझको गाड़ियों का टिप टॉप मत दिखला, मुझको कपड़ों के सर्क पर के तेवर न दिखला, मुझको मोबाइल नहीं चाहिए। अगर तू मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो नमाजी बन जा ताकि तेरी मोहब्बत भी मुस्कुराए, मेरी जिंदगी भी मुस्कुराए। इसलिए जमाली कहता है और रीडर दामाद ढूंढने वालों, ए प्रोफेसर दामाद ढूंढने वालों, ए इंजीनियर दामाद ढूंढने वालों, ए पैसे वाले दामाद ढूंढने वालों, अमा नमाज तुम इंजीनियर ढूंढो अच्छी चीज है, डॉक्टर तलाश करो अच्छी चीज है, मगर एक शर्त ये भी लगा देना कि मेरा दामाद होने वाला इंजीनियर तो है मगर नमाजी है कि नहीं, डॉक्टर तो है मगर नमाजी है कि नहीं, प्रोफेसर तो है मगर नमाजी है कि नहीं।
इसकी एक वजह यह भी बता देता हूं कि डॉक्टर शराबी हो सकता है, इंजीनियर शराबी हो सकता है, प्रोफेसर शराबी हो सकता है, बिजनेसमैन शराबी हो सकता है, मगर नमाजी कभी शराबी नहीं हो सकता। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप कि आज एक ऐसा पीर आया है आपकी आबादी में जो वाकई पीर है। एक हाथ में शरीयत के इल्म का परचम है, एक हाथ में तरीकत के तकद्दुस के झंडे हैं। दरसगाह में बैठ जाए तो बुखारी की इबारतों को आसान कर दे और खानकाह में बैठ जाए तो नजर से नजर को पिला, नजर से नजर मिलाकर ऐसा शराबी बनाए कि जिस शराबी को दुनियादार नहीं कहते हैं बल्कि मुस्तफा का वफादार कहते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वही पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हमारे उस्ताद गिरामी वकार अल-जामिअतुल अशरफिया की आबरू नसीर मिल्लत पीरे तरीकत हजरत अल्लामा नसीर साहब किबला मद्दजिल्लुल आली अपनी तमाम तर पाकीज़ा इल्म फज़ल और मशीखत के तंतनो तमतराक के साथ थोड़ी ही देर के बाद मिंबर नूर पे जलवा करूंगी। और एक खतीब और खतीबे हर दिल अजीज भी है, खतीबे जाफरान जार भी है, बागो बहार तेवर भी है। जब आपके लबों पर तबस्सुम पेश करें तो आप हंसते 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 अपने दिलों का करार ढूंढ लीजिए और जब आपको तड़पाने पर आए तो आपके आंखों से निकलते हुए पानी पर रब की रहमत को प्यार। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी पैराग्राफ या आखिरी तकरीर के हिस्से को मैं गुजार रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लीजिए। इस्लाम का बेटा नमाज पढ़कर निकला, इधर इस्लाम की बेटी घर से निकली। जहां पर वो लड़का हमेशा खड़ा रहता था आज ये खड़ी हो गई। आएगा, देखा आ रहा है, नजर झुकाए आ रहा है। पहले तो नजर उठाकर आता था, 40 दिन ने इतना इनकलाब बर्पा कर दिया कि अब नजर उठती नहीं। आ रहे और ये औरत आंख बंद करके सोच, इस्लाम की बेटी आंख बंद करके सोच रही है अब आएगा 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 और मेरे पास आकर बोलेगा आंखें खोल, देख तेरी शर्तें मैं मानकर सब कुछ कर चुका हूं, अब तो तू मेरी हो जा। मैं भी कहूंगी हाँ तूने मेरी शर्तें मान ली, अब मैं तेरी हो जाऊंगी। ये सोच रही है अब आएंगे, अब बोलेंगे, अब आएंगे, अब बोलेंगे। जब देर हुई तो इस्लाम की बेटी ने आंख खोलकर, इस्लाम की बेटी आंख खोलकर क्या देखती है कि वो आए भी चले भी गए। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो आए भी और चले भी गए। इस्लाम की बेटी ने आवाज दिया, ओ जाने वाले, तेरी दुनिया यहीं खड़ी है, तेरी चाहत यहीं खड़ी है, तेरी मोहब्बत यहीं मुस्कुरा रही है। कहां जा रहा है तू? पलट कर देख ले तो नजर नीची किए, घूम कर आवाज दिया, ये इस्लाम की बेटी, मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, मैं तेरे करम के इस बारिश को नहीं भूल पाऊंगा। ये तेरी रहनुमाई थी कि मैंने आज उमर के पीछे नमाज पढ़ के वो शहादत पा लिया है कि कल तक तेरी चाहत रहती थी, कल तक तेरी तलब रहती थी, कल तक तेरी सोच रहती थी। सुबह तेरी सोच, शाम तेरी सोच, दिन में तेरी सोच, रात में तेरी सोच, बरसात के मौसम में तेरी सोच, घर में झुलसती हुई गलियों में तेरी सोच। मगर जब से उमर के पीछे मैंने 40 वक्त दिन की नमाज अदा कर लिया है तो अब तेरा हुस्न निकल गया है, अब रब का जलवा बस गया है, रब का जमाल बस गया है, याद इलाही का हुस्न। ऐ इस्लाम की बेटियों अपना किरदार रोशन करो। और ऐ इस्लाम के बेटो एक चीज क्लियर कर दूं, किसी की बहन को अपनी बहन समझ लोगे तो कोई जुर्म नहीं होगा। किसी की मां को अपनी मां समझ लोगे तो कोई जुर्म नहीं होगा। किसी के भाई को, किसी की बेटी को अपनी बेटी जान लोगे तो कोई जुर्म नहीं होगा। और याद रखना, अगर तुम किसी की बहन पर गलत नजर डालोगे तो याद रखो तुम्हारे घर भी बहन है। तुम किसी की मां के खिलाफ गलत नजर उठाओगे तो तुम्हारी मां भी है।
जो चीज अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों की माँ के लिए भी नहीं सोचो, जो अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए मत सोचो। जिस दिन ऐसी पाकीज़ा सोच हो जाएगी तो फिर मुआशरे से इस्लाम का वो नूर चमकेगा कि तुम जिधर भी चलोगे तो दुनिया कहेगी हुसैनी ऐसे होते हैं, मोहम्मदी ऐसे होते हैं, कादरी ऐसे होते हैं, चिश्ती ऐसे होते हैं, नक्शबंदी ऐसे होते हैं, सुहरवर्दी ऐसे होते हैं। हर मकाम पर अपने रसूल को आइडियल बनाओ कि रसूल से बेहतर कोई आइडियल नहीं है। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। मेरी तकरीर में कहीं से कोई गलती खामी हुई हो आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि। और जो अच्छी बातें हुई अल्लाह हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर खत्म हो गई। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, मौके का फायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।